दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज का हमारा प्रोग्राम बर्निंग इशू, उसमें हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम जी आया नू वशत का भली करे आया। दोस्तों, सिंध में जो सूरत हाल है वो ख़तरनाक सूरत हाल हो रही है। एक तरफ तो अगवा और डाके और रहज़नियाँ चल रही हैं, दूसरी तरफ हमारे जो असास हैं वो बेचे जा रहे हैं। इस पर मैं प्रोग्राम तो कर चुका हूँ एक दो, लेकिन आज मैं दोबारा ये कर रहा हूँ इसलिए कि हमारी एक बच्ची है प्रिया कुमारी। उसके सिलसिले में हमें बहुत से लोगों ने कहा कि हम एक एसपी साहब, एक डीआईजी साहब ने कहा कि हम 10 मुहर्रम को आपको पेश करेंगे। किसी ने कहा कि हम 2 दिन में पेश करते हैं, किसी ने कहा हम 4 दिन में पेश करते हैं। अब वो अभी तक वो बाज़ेयाब नहीं हुई, ना पेश हुई, ना उसका आता है ना पता है। लेकिन एक बात हैरानकुन ये है कि जिन लोगों ने हमें आसरा दिया है, मिसाल तौर पर अमजद शेख साहब एक पुलिस अफसर हैं, वो सक्खर में एसएसपी हैं। उन्होंने बरमला कहा था कि मैं 10 मुहर्रम को ये बच्ची पेश करूँगा। इसका मतलब ये है कि ये बच्ची उनके पास है या उनको पता है। मतलब उनके पास नहीं है तो वो बाखबर तो हैं ना, जब भी तो ये आसरा दे रहे हैं बच्ची के वर्षा को, माँ बाप को और हम आवाम को, क्योंकि वो बच्ची हमारे समाज की बेटी है ना, तो हम सब उसके वर्षा हैं। हम सबको उन्होंने कहा कि हम पेश करेंगे। अब पेश करें, वो कहाँ गई? तो अगर हम उस सिलसिले में होम सेक्रेटरी से पूछें कि भाई आप सेक्रेटरी साहब, आप जो हमारे सिंध का पूरा ये सूबा चला रहे हैं, आपके पास ही सब कुछ होता है, पुलिस आपके अंडर में है, दाखिला खाता आपके पास है, तो आप उस एसपी से पूछिए ना कि सूरत हाल ऐसी ख़राब है कि पाकिस्तान बनने के बाद सिंध में ये लाकानूनियत और ये बदअमनी ये ऐसी तरह कराई जा रही है कि जैसे हमें तो समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो हुक्मरान तबका है, जो हमारा रूलिंग क्लास है, जिसको हम सिंधी में वडेरा शाही कहते हैं, ये खुद करा रही है। अब एक बच्ची है मासूम, अब उसका अगवा है, अब वो बच्ची किस काम की है? वो तो वर्षा की है, माँ बाप को दे दें। अभी बहुत अरसा हुआ, वो मुहर्रम में वो अपना वो पानी दे रही थी मातम को, उनको बच्ची को अगवा कर लिया। अभी अगवा होते हुए अब इतना अरसा हो गया है, तो अब उस बच्ची को वापस आना चाहिए। जो पुलिस अफसरों ने हमें आसरे दिए हैं, तो हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, हम होम सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं कि आप इनसे पूछें तो सही कि भाई आपने जो आसरा दिया है कि 10 मुहर्रम को हम बच्ची पेश करेंगे, तो ये सूरत हाल ऐसी ख़राब पुलिस अफसर कर रहे हैं और हमारा सेक्रेटरी साहब खामोश बैठा है। उसके बारे में अभी तक उसका कोई बयान नहीं आया कि वो बच्ची कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। होम सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ भी हम अदालत में जा सकते हैं कि भाई आप क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप लोगों ने देखा कि मीर बहराम खान खोसो, एक शरीफ तरीन आदमी, एक एक अच्छा आदमी, एक शरीफुल नफ्स आदमी, बुज़ुर्ग आदमी, उसको इन्होंने अगवा किया डाकुओं ने, और वो इतने दिन वहाँ रहा। तो होम सेक्रेटरी साहब के मतलब कानों पे कोई जू नहीं रेंगती। हमारे सूबे का जितना भी जो सूरत हाल होती है, उसका तो हिसाब किताब होम सेक्रेटरी देना है। पुलिस से भी वो काम लेंगे, लोगों का हिसाब किताब वो ही रखेंगे। अभी डाकू के पास इतना असलहा है और जदीद असलहा, जो इस्तेमाल करने का भी तरीका उनको कैसे आता है, कौन सिखाता है। और लोगों को गिरफ़्तार करके या अगवा करके ले जाते हैं और फिर जंजीर पहनाते हैं, जकड़ते हैं। वो जंजीर कहाँ से आते हैं? उन डाकुओं का जो खाना है, वो जो उनको जो अशिया बाहर से हैं, अशिया खुद कौन पहुँचाता है? उनके जो मोबाइल सेट हैं, उनके जो वीडियोज़ हैं, अभी जब ये मुहर्रम का दिन होता है या कोई ऐसा दिन होता है, तो आप तो ये बंद कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आप पीटीए को कहकर या किसी और इदारे को कहकर ये हमारी मोबाइल बंद होती हैं, और उनकी क्यों खुली हुई हैं? उनकी वीडियोज़ चल रही हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो हम समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल जो है, हमारे हुक्मरान तबके और हमारी जो अफसरशाही है, जिसको हम सिंधी में कामोराशाही कहते हैं, ये हमारे कामोरे, हमारे अफसरशाही, हमारे सेक्रेटरी लेवल के लोग, यानी होम सेक्रेटरी और आईजी, ये खामोश हैं।
यानी होम सेक्रेटरी, आईजी, डीआईजी, पुलिस, ये तो एसएचओ के हाथ में हो सकता है। एसएचओ को भी अगर इजाज़त हो तो ये ख़त्म कर सकता है। ये ऐसे हथियार जदीद किस्म के, जो मेरे ख़्याल में हमारे मुल्क का कोई आदमी ट्रेनिंग के सिवा वो कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये हथियार कौन इस्तेमाल करता है, कैसे इस्तेमाल होते हैं, और इनकी ये मोबाइल हैं, इनकी ये वीडियोस, और पुलिस वाला जो है, पुलिस वाली जो राइफ़ल है वो सामने खड़ी है, आदमी नहीं दिखा रहा है, वो लाठी मारने वाला नहीं दिखा रहा है, और जो राइफ़ल उसको दिखा रहा है वो भी नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ उसको इशारा है कि ये बोलो। तो हम कहते हैं कि इस सिलसिले में अगर हमारा होम डिपार्टमेंट थोड़ा बहुत मुतहरक हो तो भी हमारे मसाइल हल से होते हैं। आप सब लोगों को याद होगा कि पुराने ज़माने में इनमें शहरों में बदअमनी की थी, ऐसा ही था। हम लोगों का यानी हम सांस भी नहीं ले सकते थे। हम मार्केट में कोई हम अपनी अशाए खूर्द नहीं लेने के लिए भी जो नहीं जा सकते थे। मुलाज़िम लोग नौकरी पे नहीं जा सकते थे, शहरों में ऐसा था। अब गाँव में, देहातों में क्या क्या सबक दें या क्या सीखना चाहते, क्या बताना चाहते हैं दुनिया को? ये ज़ंजीरों वाले लोग जो लोगों को ज़ंजीरें लगाकर, उनको जकड़ कर, बंद करके ये फिर उनकी वीडियो चला रहे हैं, ये हम क्या सबक दे रहे हैं? हमारा मैसेज क्या जाएगा इंटरनेशनल लेवल पर? दुनिया कहाँ जा रही है? हम अपने पड़ोसी मुल्कों को क्या बता रहे हैं कि हम इतने नाअहल हैं? हमारे होम सेक्रेटरी, हमारे आईजी साहब नाअहल हैं, इतने नाअहल हैं कि डाकुओं पर भी काबू नहीं पा सकते। कितना टाइम लगेगा? कल परसों तक 1-2 दिन में अपने होम सेक्रेटरी साहब और आईजी सिंध साहब को एक ख़त लिखूँगा कि ये सूरत हाल जो है ऐसे क्यों होती है, इस पर आप खामोश क्यों होते हैं? आपने क्या इसमें कोशिशें की? वो मीर बहराम के लिए क्या कोशिशें की थी आपने? और ये प्रिया कुमारी, या इससे पहले जो बच्चियाँ अगवा हुई, वो फिर लोग बच्ची तो कत्ल हो गई। तो ये हमारे होम डिपार्टमेंट ने क्या किया है, हमारे आईजी ने क्या किया? ये इन्होंने अपनी तरफ से कोई बयानबाजी, कोई कोशिश, कोई कैंप लगाई हो? हम तो होम सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं कि आपने वहाँ जाकर कोई कैंप लगाई है मीर बहराम के सिलसिले में? या ये प्रिया कुमारी के लिए हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो एहतजाज हो रहा है, उस पर भी जो लाठीचार्ज हो रही है, ये तो हमारा आईनी हक है कि हमारी बच्ची रिहा करो, बाज़ेयाब करो। तो मैं अब कोशिश में हूँ कि मैं एक ख़त लिखूँ, वो ख़त जाएगा और हमें आइन एक इजाज़त देता है कि हम होम सेक्रेटरी के ख़िलाफ़ और आईजी के ख़िलाफ़ ये सिंध हाई कोर्ट में हम एक पिटीशन दाखिल करें और उनसे कोर्ट से कहें कि उनसे पूछा जाए कि जितने भी लोग अगवा होते हैं, या ये जो डाकू हैं, ये जो लोगों को अगवा करते हैं, ये कितने हैं और इनके नाम क्या हैं, इनके कितने टोले हैं, और इनको ख़त्म करने के लिए, इन पर काबू पाने के लिए हमारे सिंध गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट, आईजी, पुलिस, उन्होंने क्या इक़दाम उठाए? क्योंकि हमारा तो सारा जो इल्ज़ाम है, हमारी जो बात है, वो तो हमारी वडेराशाही के ख़िलाफ़ वो करते हैं। लोगों को अनस्टेबल करना है, यानी लोगों को आराम देना ही नहीं। शहरों में भी गुंडागर्दी, डकैती, दहशतगर्दी करो, फिर वो 30-40 साल के बाद कहते हैं कि अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं। अब हमारा सूरत हाल गाँव के, देहातों में ये ख़राब है कि वहाँ डाकू हैं, वहाँ अगवा करते हैं, और तीसरी तरफ ये है कि हमारे जो असल असासे हैं वो बेच रहे। तो हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? और हमारी तीसरी चौथी बात ये है कि हमारे फसलें नहीं हो रही, पानी नहीं है। दरिया सिंध का वो दरवाज़ा जो है वो टूटने का बहाना बनाकर अभी हमारे सिंध के कुछ इलाकों में यानी पेडी कल्टीवेशन नहीं हो रहा, और दूसरे इलाकों में सैलाब, एक तरफ यानी पानी नहीं है। तो हम कहाँ जाएं? हम किसको ये बताएं? तो मैं गुजारिश करता हूँ, दोबारा गुजारिश आवाम को है कि हम बाखबर रहें, और वैसे भी हम बाशऊर लोग हैं। हम सिंध में कम से कम अपने जो मसाइल हैं उन पर हम इकट्ठे हों, और हम सरकारी अमलदारों, अफसरों से पूछें, मालूम करें कि भाई, क्योंकि हमें आइन अख्तियार देता है। हमारे आइन का आर्टिकल है 19A, आप उसको पढ़ें, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि हम कोई भी हमारा आदमी, आम शहरी, वो किसी भी
डिपार्टमेंट से, दफ्तर से, उसके अफसर से ये पूछ सकता है। कोई भी मसला हो ये पूछ सकता है कि ये फंड्स आते हैं कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये हमारी बदअमनी है क्यों ख़त्म नहीं होती, आपने उस पर क्या काम किया है। तो मैं कहता हूँ कि सिंध में जो बदअमनी है उसमें हम सब लोग गवर्नमेंट को और प्रेशर डालें कि बदअमनी ख़त्म कराओ, और हम आवाम बदअमनी के ख़िलाफ़। दोस्तों, मेरी ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरी हिम्मत अफ़ज़ाई करें, क्योंकि मैं इस मसले को नहीं छोड़ूंगा। मैं सिंध में जितने भी मसाइल होते हैं, क्योंकि मैं वकील हूँ और मैं सीनियर वकील हूँ, मैं सीनियर सिटीज़न भी हूँ, इस हिसाब से मेरी ख्वाहिश है कि हम सिंध में जो मसाइल होते हैं उन पर हम जो बाशऊर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम सब इकट्ठे हों और इन चीज़ों पर काबू पाने के लिए हम हुकूमत पर प्रेशर डालें, और हुकूमत अगर कोशिश करती है तो हम